हंसते रहो दिल का कभी दौरा न पड़ेगा, मायूस हो गए तो मर जाओगे मियाँ, और गधे भी रेखते हैं तू आदमी हो। नेताजी को रहता याद, चमचा बोले जिंदाबाद, जनता बोले मुर्दाबाद। हमारा उर्दू गर के माला, अंग्रेजी हसूट बूट बस हमरा यह बुझाला। भोजपुरियन के भाव हवे तुलसी कबीर रविदासा। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आज मैं भी वहीं पहुंच गया हूं जहां की लोग कहते हैं ना कि सभी को आप खोज लेंगे, बड़ा आसान होता है, लेकिन कवियों को खोजना बड़ा मुश्किल होता है, नामुमकिन सा हो जाता है। आज हमारे बीच में है एक ऐसे कवि जो जिसे लोग बादशाह के नाम से जाना करते हैं। ऐसे हैं ये कवि, हिंदी इंग्लिश भोजपुरी बहुत देखा होगा, लेकिन इनका स्टाइल गजब का है। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा करते थे कभी ये सूरत आया करती थी मोबाइलों में और ऐसे यूं करके स्क्रॉल करता है, लेकिन ये सूरत आज हमारे सामने है और जानने का प्रयास करते हैं कि इस उम्र में लोग कहते हैं कि उम्र 55 का दिल बचपन का, आखिर क्यों आप रखते हैं? पहला सवाल ये मैं कहता हूँ, गर मस्त हो तो स्वस्थ नजर आओगे मियाँ, अच्छा, गमगीन हो बीमार गुजर जाओगे मियाँ, हंसते रहो दिल का कभी दौरा न पड़ेगा, मायूस हो गए तो मर जाओगे मियाँ, और गधे भी रेखते हैं तू आदमी होकर, हंसने के बिना सर कहाँ खपाओगे मियाँ। क्या बात है। चलिए आगाज हो चुका है और आप देख रहे हैं हम लोग खड़े हैं ऑटो, दबंग माइलेज वाला ऑटो है और ऑटो कंपनी में भी है। कौन सा ऑटो कंपनी? स्टार ऑटोमोबाइल। स्टार ऑटोमोबाइल में देवरिया में है। देवरिया में ऐसे लोग दबंग लोग आपको मिल ही जाएंगे और दबंग के बादशाह मिल चुके हैं। अगर शुरुआत किया जाए, एक क्यों मन में खुराफात आ गया कि नहीं बादशाह साहब खुराफात करेंगे? देखिए आपके दौर में ना मोबाइल था, ना आपके दौर में क्या होता है कि किसी घर में कभी कभी टीवी मिल जाया करते थे। तो उस दौर से और इस दौर में कल भी आप छाए थे और आज भी छाए हैं। मामला यह कि कविता हम स्वांतः सुखाए के लिए तब से कविता लिखते हैं जब हमको पता नहीं था जब ये कविता ही है जो मैं लिख रहा हूँ। और आपको बता दूं कि 1975 से शुरुआत मैंने की और 77-78 से तो अनवरत इसमें हम लग ही गए एक तौर से। और दुनिया का कोई काम कुछ भी हमको अच्छा नहीं लगा इसके आगे। कविता गीत ये गज़ल भजन ये सब लिखना ही मेरे जीवन का पहला उद्देश्य रहा है। और 93 में मेरी पहली पुस्तक छपी, हास्य व्यंग्य कविता की। और उसके बाद लगातार समझिए हम पीछे मुड़ के नहीं देखे और मुझे लग रहा है कि 20-25 गायकों ने गाया है मेरे गीतों को। और साथ साथ कविता में तो अपनी कोई बात ही नहीं है। मुझे लगता है कि 500 कविताएं तो हमको जवानी याद होंगी। लोग कहते हैं कि शायर लोग कायर होते हैं, लेकिन आपने बादशाह बन गए। ऐसा क्यों? शायर क्यों कायर होता है? देखिए ये आप ही जैसे लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता है। शायर कहते हैं लोग कि कायर होता है, लेकिन आप बेताब बादशाह हैं। देखिए मामला ये है कैसे कि सब अपने अपने नज़रिए से अपने अपने हिसाब से लोग देखते हैं। कोई आदमी हास्य को कहता है कि नहीं ये बड़ा ठीक ठाक नहीं है, कोई कहता श्रृंगार ठीक नहीं है, कोई कहता वो जो नहीं सही है। अब जिसको जो विधा अपना लिया, जो अपने हिसाब से लोग कहते हैं। मेरा अपना मानना है कि हंसते और हंसाते रहना अंतर मन अभिलाषा है, रोते आना हंसते जाना जीवन की परिभाषा है। चलिए आपकी बचपन से स्टार्ट करते हैं। बचपन में वो कौन सा दौर था जब आपने देखा बचपना होता है और बचपना में बच्चे अक्सर नटखट रहता। आज आपको देख के लगता है कि आप नटखटों के राजा रहा करते थे और मॉनिटर हुआ करते थे। उसे मॉनिटर अपने को प्राइम मिनिस्टर समझता था। सच्चाई है ना? तो आप प्राइम मिनिस्टर रहे, मुझे पता है आपका रूपरेखा देखकर। अगर देखा जाए तो सूत्रों के हवाले से नहीं कहेंगे, नहीं तो मोदी जी भी कहते हैं भाइयों बहनों मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और वही माँ गंगा आती हैं और बाद में लोग उसी बनारस को लोग, आप भी जाते हैं चाहे कोई जाता है तो कहता है कि हर हर महादेव पहला होता है। लेकिन अब जाएंगे, इस समय जाएंगे तो लोग कहेंगे हर हर मोदी। ये स्थिति है। सही है कि गलत? जी बिल्कुल सही है। आप एक कवि हैं और बड़ा अच्छा लगता है, एक लोगों में संदेश भी जाता है, तो बचपन वाला थोड़ा सा नटखट हो जाए। देखिए मामला ये कि शुरू से मेरे पिताजी बड़े चिड़चिड़े प्रवृत्ति के थे और उनके चिड़चिड़ेपन को देखते हुए हमने कुछ तुकबंदी करना शुरू की। अब ये बाद में तुकबंदी करते 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 कब ये कविता का रूप हो गया, कब ये छंदों का रूप हो गया, मुझे पता नहीं चला। आज ईश्वर कृपा से उनके नहीं रहते हुए भी उन्हीं की कृपा से, दया से, आशीर्वाद से मुझे तो बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं और हास्य व्यंग्य की कविताओं से मेरी पहचान बनी, ये अलग बात है। हास्य से इतर हमने बहुत कुछ लिखा है हमने। चलिए हास्य पे कॉमेडी एक आता है, आज एक कॉमेडी पे कविता हो जाए, शायरी हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए नेताओं का जिक्र आपने किया है तो एक नेता स्तुति में सुनाता आपको। चलिए क्या बात है
कि जातवाद परिवारवाद नेताजी को रहता याद, चमचा बोले जिंदाबाद, जनता बोले मुर्दाबाद, हमारा नेता कैसा हो, सांड बूक या भैंसा हो, और जन जन ने ललकारा है, नेता चोर आवारा है, जनता का दुख दूर करेंगे, हत्या लूट जरूर करेंगे, नेताजी को वोट मिलेगा, घर में बम रिमोट मिलेगा, असली नेता कौन है, सारी दुनिया मौन है, नेता जाए कार में, जनता चूल्हे बार में। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। और नेताओं की ये परिभाषा है जी। आजकल नेता यही कर रहे हैं, अब सही कर रहे हैं, और लोग अपने शब्दों से ही सब कुछ खिलवाड़ हो जा रहा है कि नहीं। अब अभिनेता पे आ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। आजकल अभिनेता और पुराने वाले अभिनेताओं में पहले अंतर हमको बता दीजिए। देखिए अंतर यह है, क्या दोनों में जीत चुके हैं, कैसे पुराने वाले में भी जी हैं, नए वाले में मामला यह है। देखिए पहले होता था कि नेता होने के बाद, नेता होने के मतलब क्या कि नेता ही होते थे पहले, अब अभिनेता नेता हो जा रहे हैं। अच्छा, जिनको नेतागिरी से कोई लेना देना नहीं, उनको पता नहीं राजनीति क्या चीज़ है, वो नेता हो जा रहे हैं। जिनको ये नहीं पता है कि अभिनेता कैसे किन किन मानक को पर खड़े होकर के अभिनेता हुआ जाता है, वो अभिनेता हो जा रहे हैं। अब नेता अभिनेता दोनों की परिभाषा से मुझे एक तौर से सड़ गई है, बल्कि ये कहा जाए सड़ गए। तथा कथित मैं कहता हूँ, तथा कथित लोग, आपके शब्द हम बिल्कुल मैं इन लोगों को तथा कथित के रूप में लेता हूँ। नेताजी का एक ही परिभाषा था, मैं एक छंद आपको सुनाता हूँ, सुनिए। नेताजी इसको कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की महान कीर्ति, शौर्य शक्ति साधना पुरानी याद आ गई, और भारती की आरती उतारती हुई अनेक वीर बलिदानी की कहानी याद आ गई। देश में आजाद हिंद फौज देखने के बाद गोरे शासकों को लंतरानी याद आ गई। देश में आजाद हिंद फौज देखने के बाद गोरे शासकों को लंतरानी याद आ गई, और मार मार मची हाहाकार तब हार कर भागते फिरंगियों को नानी याद आ गई। उनके लिए नेताजी शब्द जो है उपयुक्त होता है। बाकी लोग जो तथाकथित लोग हैं, मैं कतई नहीं मानता हूँ। भोजपुरी में हो जाए, भोजपुरी में बड़ा आपका मैं सुनता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि भोजपुरी वाले बड़ा आपके दर्शक भी हैं। हिंदी वाले इंग्लिश वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन भोजपुरी वाले बड़ा कम मिलते हैं। भोजपुरी देखिए, ये भोजपुरी हमारी मातृभाषा है। मैंने भोजपुरी के लिए कहा भी है कि जे बोली समझी एकरा के सट जाई उल्लासा नियर, इतना मीठ कहा कोनो हमारी भोजपुरी भाषा नियर। हिंदी ताज हवे माथे के, उर्दू गर के माला, अंग्रेजी है सूट बूट बस हमरा यह बुझाला। भोजपुरियन के भाव हवे तुलसी कबीर रविदासा नियर, इतना मीठ कहा कोनो हमारी भोजपुरी भाषा नियर। तो भोजपुरी हमारी मातृभाषा है। भोजपुरी में जितना आप चाहेंगे, जब तक कहें तब तक मैं लगातार पढ़ सकता हूँ। आज भी करते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बड़ा काफी वायरल रहते हैं। ये कौन समझा दिया कि आइए अब देखिए ये हमारे बेटे का कमाल है। इधर देखिए एक बार आप कैमरा भी चाहे तो आप इधर आ जाइए। अरे बाप बेटे देखिए, बड़ा कम ऐसे लोग होते हैं। मैं यहाँ तक आया हूँ तो मेरा बेटा कैमरा करता था, जो 7 साल का, आज 10 वर्ष का हो गया, तो वो मुझे यहाँ तक लाया। और बेटे को कभी बेटा समझना ही नहीं चाहिए, ये जो है ये सारा कुछ कमाल इन्हीं का है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमको लग रहा है कि 4-5 महीनों से ही मैं इस पर जुड़ा हूँ। यह 4-5 महीने का वक्त जो है मेरे लिए काफ़ी बढ़िया साबित हुआ है। इसके पहले भी ये 2015 से ही मुझे लगातार कह रहे थे कि पापा थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाए कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हम ये सब बिल्कुल कट रहे थे, एकदम हमको बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। लेकिन ये कोरोना काल जब आया है तो उसके बाद इन्होंने काफ़ी प्रेस किया, और यही जो है सारा कमाल इन्हीं का है। तो आप इनको दोस्त मानते हैं कि भाई हैं? बेटा जब कंधे के बराबर हो जाए तो वैसे ही दोस्त है, नहीं माने तो भी दोस्त ही है, वो नहीं भी माने नहीं। कभी कभी आज की दौर में अगर देखा जाए, मोबाइल वाले दौर में हम हैं और आप भी है। मोबाइल वाले दौर में बाप नहीं चाहता कि बेटे के सामने बैठे, और बेटा नहीं चाहता कि बाप के सामने बैठे। नहीं, ऐसा मोबाइल के दौर में थोड़ा सा आपका मेरा अपना मानना है। मैं एक कविता के माध्यम से आपको समझाता हूँ। क्या बात है कि पिता का प्रभाव पुत्र का स्वभाव सिद्ध करे, माँ की महानता जो पुत्रियों को प्यार दे, सच्चा सुपुत्र मातृभूमि की भलाई और मात पीत हेतु मात धड़ से उतार दे, बेटी जो कुल में कलंक ना समाने दे, भाई जो भाई की किस्मत निखार दे, पति हो तो पतिता में सतिता प्रविष्ट करे, पत्नी जो प्राण प्रिय पति पे निसार दे, और गुरु हो तो शिष्य को बलिष्ठ करे अपने से, शिष्य गुरु आज्ञा पर तन मन धन वार दे, राजा प्रजा के सुख दुख का ख्याल करे, सच्चा प्रशासक जो सत्ता संवार दे, और शत्रु हो तो सामने से सीने पर वार करे, और मित्र हो तो मित्र के चरित्र को सुधार दे। क्या बात है, क्या बात है। आजकल बड़ा भोजपुरी में ट्रेंडिंग चल रहा है बहुत। आज देखिए इनका पीछे बैकग्राउंड भी बन गया है। इन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? मामला यह है कि
4 लाइन सुन लीजिए हाँ कि बेसूरे बहुत गीत गाने लगे हैं, बेसूरे बहुत गीत गाने लगे हैं, बेताली भी ताली बजाने लगे हैं, कोरोना ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि पप्पू पकौड़े बनाने लगे हैं। हाँ, ये स्थितियां आज आ गई हैं। कोरोना काल में कवियों की संख्या कुछ बढ़ी है और जो केवल तुकबंदी केवल 2-4 लाइन कर लिए वो भी अपने को कवि साबित करने लगे हैं। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो गया है कवि को पहचानना, कवि को जानना। कविता के विषय में तथाकथित लोग चुटकुलेबाजी करके 4-4 चुटकुले सुना के मंचों पर और आज बड़े अच्छे ढंग से बिक रहे हैं। आजकल अगर देखा जाए प्रेम प्रसंग का मामला बहुत काफी चल रहा है कभी भी। और प्रेम प्रसंग ऐसा चल जा रहा है कि पहले लोग कहा करते थे कि मतलब अजीब होगा, आज 11 वर्ष की लड़की भी प्यार करने लगी है। तरह तरह की चीजें, एक चीजें नहीं, कहीं आप जाएंगे तो ये सब चीजें मामला मतलब हो रहा है। इस पे आपका मतलब आपके भाव से क्या है? गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। आप प्यार कभी किए कि नहीं? गर सुनिए अब नहीं, अब बताइए। सुनिए, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है बिना प्यार के बिना प्रेम का। तो ये दुनिया सुना है। आप किए हैं? ये यही 2.5 आखर है जिसको कहा गया है कि 2.5 आखर प्रेम की पढ़े से पंडित हो, यही 2.5 आखर है। अच्छा। प्रेम, इससे बड़ा कुछ है। इसीलिए मेरा नाम प्रेमी पड़ा। मैं एक जानकारी और आपको बता दूं, मेरा पूरा नाम है विष्णुदत्त तिवारी। अच्छा, विष्णुदत्त तिवारी मेरा नाम है। ब्रह्मा विष्णु हम लोग 2 भाई हैं। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु। हाँ, महेश कहाँ गए? महेश तो फिलहाल नहीं है। अच्छा, मेरे आप लोग सिर्फ ब्रह्मा विष्णु ही पैदा ब्रह्मा विष्णु और मेरे पिताजी कमलापति। तो हो ही गया, और महेश जी हो ही गया। तो ऐसे जो है पूरा परिवार हमारा। और बचपन से स्वभाव, बस मेरे स्वभाव से लोग हमको बादशाह कहने शुरू कर दिए। और कविता के क्षेत्र में आए तो प्रेमी एक उपनाम हमारे साथ जुड़ गया, तो बादशाह प्रेमी रह गया, बाकी सारे नाम हमारे पास से खारिज हो गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं कह रहा था ये प्रसंग, जी, प्रेम प्रसंग सुनिए। गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, मासूक से मिलने कहीं जाना ही पड़ेगा, अगर बच गए तो ठीक है दुनिया की नज़र से, पकड़े गए तो लात भी खाना ही पड़ेगा। अच्छा। और 4 लाइन और सुन लीजिए कि सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, जो इसकी बात अभी आपने की है। सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। अच्छा। और मोहल्ले में हमारे एक आशिक हैं 72 के, रजाई ओढ़ कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। मतलब आज का दौर है, आज का दौर है ये, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। आज के दौर को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आजकल के देखिए, विशेष तौर से युवा पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी जो है वो भटक रही है काफ़ी कुछ। ये तो जो एक तो कुछ फिल्में आ रही हैं, कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं सामने, जो युवा पीढ़ी के लिए बड़ा खतरनाक है आने वाले समय के लिए। और मोबाइल का प्रचलन जब से हुआ है तब से काफ़ी और इसमें गिरावट आई है, और हमारे रिश्ते नातों में जो गिरावट आई है ये चिंतनीय है, ये थोड़ा चिंता का विषय है। तो इसमें भी थोड़ा ये हो कि अपने परिवार में 5 लोग अगर हैं, 5 लोग 5 मोबाइल लिए हाथ में, कहीं बैठे पिट पिट टिक टिक कर रहे हैं, किसी से किसी को मिलना जुलना नहीं। कि एक साथ 5 लोग हैं तो 5 लोग एक साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, 5 लोग हैं तो एक साथ बात नहीं कर सकते 24 घंटे में। ये क्या है समझिए? इससे हमारे संस्कारों को, हमारी सभ्यता पर, हमारे पारिवारिक जो संबंध है इस पर आएगा जी। अच्छा, देखा जाए आज के दौर में अगर देखा जाए लड़के लड़कियों पे अगर बात कर लिया जाए तो इसमें आप किसको ज्यादा दोषी मानते हैं, लड़के को या लड़की? ना तो मैं लड़के को ना तो लड़की को, मैं दोनों के गार्जियन को मानता हूँ दोषी। सीधी सी बात जानी चाहिए। उनके माता पिता उनका संस्कार कैसे दिए हैं, उनका अभिभावक कैसे क्या किया है, बस दोषी वो हैं, ना कि लड़के। मेरी भी बेटी पढ़ती है यहीं सामने, क्या ही है इसी में पढ़ती है, बेटी आती है। ये सारे लोग लगभग मुझे लग रहा है कि यहाँ के परिचित हैं मुझे। तो ये कहीं भी आने जाने में कोई, आप कहीं जाओ कहीं कुछ करो, लेकिन आप संस्कार अगर सही दिए हैं तो कहीं भी रह के वो अच्छे ढंग से बढ़िया से पढ़ेगी, बढ़िया से ठीक ढंग से रहेगी, मैं ये मानता हूँ। अच्छा, कौन ऐसा कविता था जो बहुत काफी वायरल था और आपके दिल के करीब रहा कि नहीं ये मैं जहाँ रख देता था लोग उसको सुनने से इनकार नहीं करते थे, नकारा नहीं करते थे, वो कौन था? आपको बता दूं, हर 1 साल के अंदर 3-3, 4-4 कविताएं मेरी वायरल होती रही हैं। 1 साल के अंदर 3-3, 4-4। मैं कौन सी कविता कहूँ कि सबसे अच्छी मेरी कविता रही, ये नहीं कहा जा सकता। सारी कविताएं मेरा जीवन परिचय से लेकर जो भी कुछ है, मैं कविता की ही भाषा बोलता हूँ, गद्य कम बोलता हूँ। एक परिचय अपना बताता हूँ, सुनिए कैसे कविता लिखने लगा। जो आपने पहले प्रश्न किया है वो भोजपुरी में है प्रसंग कि हम के हई हम का हई साँचे बताई आपसे, उहे कहिले रात दिन सिखनी जे अपनी बाप से। बापे की गोदी जन्म भइल सगरो हमरी कविताई के, एही में आधा बखरा बा दूधो के हमरी माई के। हमरा ख्याल बा 5वां में हम पढ़त रहनी तहिया से, बाबूजी कहीं अरे ससुराता, हम पूछा कहिया से,
इतना सुनते बरमंडे पर पारा उनके नाचे लागी, वो लगे हमके चुटियावे, हम जान तेज भागे लागी, दौड़ावे लगी हैं तब कहिए तो रुकबा मामा रह जेब, हम तनकी भर रुके कहब दौड़ मत भयने ढह जेब। अब बाती के तुक ताल बैठे तब मन बढ़ी सीखे लगनी, अपन उनकर संवाद कुल एक एक लाइन लिखे लगनी। पहली कविता के जन्म हवे सन 1975 के, अपनी खेते में धल हेले बाबूजी बकरी 76 के, उ बान छान के ले अले हम खोल खाल हुलका देनी, उ बान छान के लिए अले हम खोल खाल हुलका देहनी, उ हमरा के कविता दहले हम उनके कुछ ना देहनी, उ मार मार पूछे लगले काहे बकरी ते खोलले हो, खोलही के तोरा रहल हो तो काहे ना हमसे बोलले हो, हम कान पकड़ क्रिया खैनी अब ना पड़ब ए पचरा में, माई हमके लुकवा लेली हौहा के अपनी अचरा में, हम पड़ल पड़ल सोचे लगनी तबले माथा चकरा गईल, आंसू बन के बिजली की तरह कविता कागज पर आ गई। वो कविता लिख के देनी हम बाबूजी के धीरे से, आ तहियो खोजले साझी ले हमरा के होत फजीरे से, राती के खाना खाते में मारे खातिर डंटा तनले, माई बीचे में पड़ गईली तब जाके वो कैसो मनले, बाकिर जाते जाते कहले अपनी करनी के फल फरबे, असली हमार शराब हुई तो जिंदगी भर इहे करबे। तो जब बाबूजी सरगे गए तब से ही सहज ज्ञान भइल, उन्हीं के दिहल शराब आज हमरा खातिर वरदान भइल, हम प्रेमी उनकी चरणन में अब श्रद्धा सुमन चढ़ाई ले, कविता कहले से पहले हम बाबूजी के गोहराई ले। क्या बात है, कहीं ना कहीं छाप सत्य है कि संस्कार और सत्कार घर से मिलते हैं, माँ बाप से मिलते हैं और जिंदगी में मिट नहीं सकता, और आपने इसको सजो के रखा है, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। लेकिन चलते चलते हमारे दर्शकों को खुशनुमा वाला एक बार हो जाए, चलते चलते लाट सवाल, चलते चलते जो एकदम खुशनुमा हो। देखिए अभी मैं कहा हूँ 4 लाइन सुना दे रहा हूँ। छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा, छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा गलत हो गई है जमाने की इच्छा, और जहाँ डूब कर के मरे हैं हजारों वहीं हो रही है नहाने की इच्छा। हाँ वही स्थिति है आजकल, और अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा आपसे भी मिलके लगा। मैं आपके इंतजार में पलक पावड़ी बिछाया था और मुझे पता था कि आप आएंगे, तो मैं यही था जो अच्छा। यहाँ के सारे लोग हमारे बड़े मित्र मंडली के लोग हैं, और शर्मा जी का है ये कि ये पियाजो एजेंसी, तो यहाँ बड़ा स्नेह मिलता है, और पूरा देवरिया में कहीं भी किसी कोने में रहेंगे तो हमको बहुत स्नेह मिलता है। ये देवरिया अपना ही जनपद है, तो भाई यहाँ से 32 किलोमीटर यहाँ से, हमारा घर यहाँ से 32 किलोमीटर है। अब तो डिमांड बहुत काफी होता है, सब प्रभु की कृपा है, जहाँ जहाँ वो ले जाते हैं, जहाँ जहाँ जो चाहते हैं वैसा होता है, सब डिमांड तो वही उन्हीं का करना है ना, है बिल्कुल जी। चलिए आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे लोग हैं जो आज हमारे कवि लोग कहते हैं ना कि कविताएं लुप्त होती जा रही हैं, आज लोग जितना अश्लील करते जा रहे हैं वही लोग बहुत काफी, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो हमारे संस्कृति की धरोहर को बचा के रखे हैं। आपने बचाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और समय दिया, आजीवन मैं आपका ऋणी हूँ। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।